देखो 18 गुणनखंड पढ़े हो ना, तो 18 के गुणनखंडों की संख्या बताना है, कई गो होगा। विकल्प दिया रहेगा कि 18 के गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लो गुणनखंड। 18 का से कटेगा, 1 से 2 3 6 9 18। तो कै गो है? 6 गो। 6 गो ना है, 3 और 3 6, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, विकल्प दिया है 2 3, 2 3 के बाद दिया है 3 9, उसके बाद दिया है 2 4, फिर दिया है 3 6। ठीक है, 4 गो विकल्प दिया है और चारों विकल्प में पूछा है कि इसमें कौन सह अभाज्य संख्या है। क्या पूछा गया? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं और इसका नाम है असहभाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है समझो। ये चारों में से कौन होगा, चुनना है। रुक जाओ, इसमें चुनना है कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका दोनों केवल एक के पहाड़ा से कटना चाहिए। पहाड़ के पास कटना चाहिए, एक के। इसके अतिरिक्त किसी और से नहीं कटना चाहिए। यानी दोनों का हम समापवर्तक निकालेंगे ना, तो एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। 2 और 3 एक कॉमन है। अब देखो यहाँ पर 3 और 9, तो 3 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, और 9, या इसको समझने के थोड़ा और समझ लो, 3 1 3 9 1 3 9। तो देखो 1 और 3, 1 और 3, तो वैसा जोड़ा जिसमें केवल एक कॉमन हो। क्या हो? एक समापवर्तक हो, एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटे, तो उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब देखो इसमें कॉमन क्या रहा है? 1 और 3 भी आ जा रहा है, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। 2 4, 1 से तो कटिए रहा है दोनों, और साथ ही साथ 2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। 3 6, 1 से कट रहा है दोनों, और दोनों 3 से भी कट रहा है, तो यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। और देखो 15 और 12, 15 और 12, बोलो यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि यह 1 से तो कटिए रहा है दोनों, और 1 के अतिरिक्त और किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है ना, तो यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। और देख लो, सॉरी, हाँ, सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए केवल 1 से कटना चाहिए। कैसे कटना चाहिए? 1 के अतिरिक्त और किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि देख लो 8 और क्या बोलते हैं 15, बोलो सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो ये 1 से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है। 1 से तो सब कटता है, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं। यह 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। यह 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है नहीं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। गुणनखंड कॉमन क्या है? 1। या कह सकते हो HCF 1 हो, HCF 1 हो। तो HCF आगे सिखाएंगे तो सीख लोगे। तो और देता है क्वेश्चन, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या 9 10
3 9, विकल्प दिया है 3 6, फिर विकल्प दिया है 2 4। अब इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? चुनो सब। इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है? 9 10। क्योंकि देखो यह 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, आई सिर्फ 1 से कट रहा है। और किसी से कट रहा है? तो सार्वय गुणनखंड 1 जिसका होगा ना, वह होता है सअभाज्य संख्या। क्लियर? 9 और 20, बोलो यह सअभाज्य संख्या है? 9 और 20 सअभाज्य संख्या है। और देखो 20 और 17 सअभाज्य संख्या है? यह सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें सार्वय गुणनखंड कॉमन फैक्टर का है एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो चलो सअभाज्य संख्या समझ गया सब कोई। जिसका सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या HCF 1 होता है। HCF क्या होता है? 1 होता है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी दे। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कौन बोलेगा? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? जल्दी बोलो। 2। अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होगा? 2। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। 5 अभाज्य संख्या है ना, इसका गुणनखंड निकालो 1 5। 3 अभाज्य संख्या है ना, 1 3। 17 है ना, 1 17। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। तो अभाज्य संख्या के कितना गुणनखंड होता है? 2। भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2 से अधिक, चाहे 3 गो हो, चाहे 4 गो हो, चाहे 5 गो हो, है ना। फिर से एक बार, कौन पैर खींच रहा है? अभाज्य संख्या का गुणनखंड कै गो होता है? 2 गो होता है। एगो 1 होता है और एक स्वयं होता है। भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2 से अधिक, 2 से अधिक। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 72 के सभी अपवर्तकों को लिखें। तो अपवर्तक मतलब क्या? गुणनखंड। कल है ना बताए थे, अपवर्तक यानी गुणनखंड, अपवर्त यानी गुणज, गुणांक, है ना। तो किसका लिखना है? 72 का। 72 के सभी अपवर्तकों, अपवर्तक यानी गुणनखंड 72 के। तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से, और सॉरी तो अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। गुणनखंड अच्छा उससे भी निकल सकता था, सिखा दे रहे हैं। 1 2 3, है ना। 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा, उसके बाद 7 से थोड़ा कटेगा। 8 9 72 होता है ना, तो 8 से कटेगा, 9, फिर 12, 6 72, और बोलो 12 के बाद बोलो 36, 25 से थोड़ा कटेगा। 12 के बाद कटेगा 18 से, फिर कटेगा 36 से, और फिर कटेगा 72 से। ठीक है ना, कोई दिक्कत?
तो यह हो गया अपवर्तकों की संख्या कै गो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। बट आंसर में 12 को दिया, कोई छूट रहा है चेक कर लो। 24 है ना, 24 छूट रहा है तो 24 लिख दो। 24 दिया 72, तो कै गो हो गया, 12 गो अपवर्तकों की संख्या किसमें, 72 के। इस तरह से निकाल लोगे। क्लियर। अब देखो आगे 15 और 75 तक मिटा देते हैं। 15 और 75 तक 5 के गुणज लिखना है। किसका गुणज लिखना है, 5 के गुणांक लिखना है। 15 और 75, 15 और 75 तक किसका गुणांक लिखना है, 5 का। तो 15 का बीच कहाँ है, 15 और 75 के बीच। तो क्या क्या होगा बोलो सब, 20 25 30, हाला नहीं, 35 40 45 50 55 60 65 70। बीच कहाँ है, तो 75 नहीं होगा, ठीक है ना, 75 नहीं होगा, बीच में कहाँ है। तो कै गो हो गया बताओ, लिखना था लिख दिए, काम खत्म। तो कै गो है, 2 2 4 5 2 7 2 9 और 2 11। तो कै गो है, 11 गो। समझ में आया। बीच कहाँ है, तो 11 गो। कै गो होगा, अब मान के चलो बीच में नहीं कहता, केवल कह देता क्वेश्चन कि 15 और 75 तक के कहा है, बीच नहीं लिखे थे। 15 और 75 तक 5 के गुणक, तो 15 भी होगा और 75 भी होगा। 15 और क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए, तक लिखा हुआ था, हम बीच बोल दिए। बीच कहेगा ना, तो ये 15 और 75 नहीं होगा। अब 15 से 75 तक, यानी 15 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 75 तक। तो 15 भी लोगे और 75 भी लोगे, तो इसमें 5 का अपवर्तक हो जाएगा 13 गो। क्लियर। अब यह फिर से वही आ गया, फिर से वही क्वेश्चन, ध्यान दो। 3 21 जिससे पूछेंगे वही, 3 21, 3 ठीक से नहीं लिखा रहा, 3 21, फिर 5 51, 4 15 और फिर 6 9। अब बताओ इसमें कौन सह आभाज्य संख्या है, सभी विद्यार्थी चुन लो। सह आभाज्य संख्या कौन सा होगा, सिर्फ याद जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। सह आभाज्य संख्या कौन होगा, बगल में कौन होगा सह आभाज्य संख्या, 5 51 थोड़े है, अच्छा 5 51 है। अच्छा क्वेश्चन गलती लिखा गया होगा, 5 15 दिया है, 51 लिखा गया है। 5 15 बोलो, इसमें सह संख्या कौन है, 4 15, 4 15, क्योंकि देखो 3 से भी कट रहा है, 3 सते 5 एकम 5 पंती आई, 3 दूना 6 तितरी का, ई को लेके से कट रहा है ना। इसमें सह आभाज्य संख्या हो जाएगा 4 15, बाकी 3 गो नहीं होगा। 51 लिखा गया था तो सही था तुम्हारा 51 के अनुसार, ठीक है। तो 2 हो जाता है, एक तो यह होता और एक तो यह होता। समझ में आया।
तो अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 21 के प्रथम 5 गुणांक लिखना है। 21 के बोर्ड पर 21 के प्रथम 5 गुणांक को लिखें। चलो बनाओ जल्दी, काफी निकालो, बनाओ सब। 21 का प्रथम 5 गुणांक लिखना होगा। देखो 21 का प्रथम 5 गुणांक हो गया 21, 42, 63, 84 और 105। आया सबके ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना है 37,800। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 37,800 का अभाज्य गुणनखंड का बताए है ना? तो चलो बनाओ। 800 सम संख्या है ना, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 जाएगा 17, 2 अठे 16, 1 जाएगा 2 नवा 18, 0। 2 से 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0। 2 से 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3 से कटेगा 5 2 7, 7 14, 14 4 18। 18 3 से कट रहा है ना, तो ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा। 3 एकम 3, तो 1 17, 3 पचे 15, 2, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 2 10, 5 15, तो 525 को अभी 3 से कटेगा, तो है लिख रहे हैं 3 से एक बार में 5 में से 3 गया 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 7 1 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से पंक्ति आई 15 2 बचा, अब 5 से 5 सते 35। ठीक है, आया था इतना? नहीं आया था तो गलती है, इसको लिख दोगे अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 गुणे 7। यह तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 का गुणनखंड लिखना है। 30 का गुणनखंड लिखोगे, 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड लिखना है, लिखो 30 का गुणनखंड होगा 1 2 3 5 6 10 15 30। आया है? आया है ना? चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं है निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? 1 8 79 158। चुनना है कि 316 एक तो गुणनखंड होगा, है ना? उसी तरह से चेक करना है कि यह 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो बनाओ इसको। निम्नलिखित में 316 का कौन गुणनखंड नहीं है ना?
तो 1 से तो ही कटेगा, 8 से ही नहीं कटेगा। भागा दे के देख लो 300, 8 से नहीं ना कट रहा है, तो 8 3 का 24, 11 में से 4 गया 7, 8 9 देखो, तो यह 8 जो है 316 का गुणनखंड नहीं है। 79 में 4 से गुना करोगे तो नचाऊ का 36, और 17 का 28 है 3 31 आ गया ना। इसमें 2 से गुना करोगे 8 दूना 16, 5 दूना 10 11, 2 2 है 316, पर 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर होगा 8। 8 316 का गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन, 25 से छोटी, किससे छोटा? 25 से छोटी, 25 से छोटी 3 के गुंजों की संख्या, 25 से छोटी 3 के गुंजों की संख्या क्या होगा बताना है। तो बताओ, बनाओ। 3 से छोटी, सॉरी 25 से छोटी 3 के गुंजों की संख्या। 25 से छोटी 3 के गुणज 1 5, बस सर 3 के गुणज कहा है ना। 25 से छोटा तो 1 3 6 9 12 15 18 24 21 24 आया सबके। तो कय गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। कय गो है? 9 गो होगा। आया सबको 9 गो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, 12 20 और 24, 12 20 और 24, बात नहीं करो। 12 20 24, 12 20 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 12 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? बनाओ। 12 20 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो गुणनखंड 12 का से कटेगा 1 2 3 4 6 12, बस 20 1 2 5 10 20, 24 1 2 3 4 6 12। तो सार्वे उभयनिष्ठ कहो चाहे सार्वे कहो, 2 और का 1 तो रहबे करता है, और कुछ है? और कुछ नहीं है, केवल 2। तो किस पर टिक मारोगे? 2 पर। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ होता है कि उस तीनों एक के पास से कटे तो 2, ठीक है ना। अब लिखना है 1224 का अभाज्य गुणनखंड। 1224 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ देखो 1224 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो देखो 2 से 2 6 का 12, 2 कम 2 2 2 4, 2 3 6, 2 लेके जब चलोगे तो गिर दोगे ना। 3 4 का 12, 2 से 15 2, 2 से 7 6, 2 से 2 3 6, 2 8 16, और 2 से 19 दूना 38, यही होगा। हाँ
सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 6 का 12 होगा। ठीक है, देखो तो 2 से 15 3, अब 3 से कटा, 3 5 15 1, और 3 से 70 51, अब नहीं कटेगा, तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 17, यह हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका, 1224 का। क्लियर।